हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल में। आज मैं एक न्यू जॉब लेके आया हूं एमपी हाईकोर्ट ग्रुप डी की। ठीक है, एमपी हाईकोर्ट ग्रुप डी की इससे पहले भी आपकी डाक सेवा की मैं ला चुका हूं, तो उसको भी देखना ना भूलिएगा डाक सेवा के लिए। ठीक है, एमपी ग्रामीण डाक सेवा जिसमें 2834 कुछ ऐसे पद हैं। ठीक है, तो उसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूं, उसको भी देखना ना भूलिएगा। इसके अलावा इन सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी मैं कराता हूँ। ठीक है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ इन सब की तैयारी भी कराता हूँ। इसके अलावा कॉलेज से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होती है कि जो भी कॉलेज हो, ठीक है, मध्य प्रदेश हो, ठीक है, मध्य प्रदेश से बाहर के कॉलेज हो, तो कोई भी कॉलेज है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सबसे पहले गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट ही देता है। ठीक है, कॉलेज से संबंधित इंफॉर्मेशन या किसी जॉब से संबंधित कोई भी जॉब निकल रही है उससे संबंधित इंफॉर्मेशन के लिए आप गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट को फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी भी अगर कोई भी आपकी जॉब है, ठीक है, कोई भी जॉब है तो उससे संबंधित इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट देता है। या फिर कोई भी योजना है, ठीक है, जिससे आपको फायदा होता है, आप अपने से सेल्फी कर सकते हैं, तो उनसे संबंधित जो इंफॉर्मेशन होती है वो गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट देता है। ठीक है, तो आप चैनल पे अगर आप नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, आपको पूरी विधि में बता दूंगा कैसे आपको इसको फॉर्म भरना है। ठीक है, आप अपने मोबाइल से भी इसका फॉर्म भर सकते हैं और जो ग्रामीण डाक सेवा है ना उसका भी आप मोबाइल से अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सब मोबाइल से मैं जितनी भी वैकेंसी लेके आता हूँ आप लोग अपना सेल्फी भर सकते हैं। आपको बस आपको पोर्टल चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास एटीएम कार्ड वगैरह है तो आप पे कर सकते हैं, पेमेंट अपने से पे कर सकते हैं। ठीक है, या पेमेंट पे नहीं करते बनता है तो आप पेमेंट करवा भी सकते हैं किसी दूसरे से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देके। ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देके दुकान वाले से भी पे करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ग्रुप डी, ठीक है, 2020 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कैसे भरना है वो भी मैं बताऊंगा आपको, क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा और कहां कहां पे इनका यूज है। ठीक है, कितने कौन कौन से पद हैं यहाँ पे, कौन कौन से पद हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वेतनमान आपको पता है 8,250 रुपए। ठीक है, कलेक्टर रेट जो होता है, ठीक है, 8,250 रुपए इसका वेतनमान है। ठीक है, ग्रुप डी के लिए ये जो एज है पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए 10 वर्ष और है। ठीक है, 45 वर्ष। ठीक है, महिलाओं के लिए 45 वर्ष है और पुरुषों के लिए 18 से 35 वर्ष है। ठीक है, पुरुषों के लिए 18 से 35 वर्ष है, महिलाओं के लिए आपका 18 से 45 वर्ष है। ठीक है, महिलाओं के लिए इसमें योग्यता क्या है, आपकी योग्यता है 8वीं और 10वीं। ठीक है, 8वीं और 10वीं के योग्य उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा चार्ज भी नहीं है, 100-150 रुपए आपको चार्ज लगेगा और आपका आवेदन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको लिखित परीक्षा होगी, आपको ऑनलाइन पेपर नहीं देना पड़ेगा, इसमें आपको लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले इंफॉर्मेशन बता देता हूँ कि इंफॉर्मेशन है क्या। डायरेक्टली आपको मैं ये दिखा देता हूँ, आदेश आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर। ठीक है, खंडपीठ ग्वालियर पर रसोईया कौन कौन सी पोस्ट पर आप आवेदन, केवल एक पोस्ट पर आप आवेदन आप कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। रसोईया है, ठीक है, धोबी है, माली है, स्वीपर है, भक्त है, चतुर्थ श्रेणी की कलेक्टर रेट है, आकस्मिक निधि वेतनभोगी कर्मचारी एवं फोर्थ वाहन चालक भ्रष्ट कलेक्टर रेट। ठीक है, मतलब सब में आपको कलेक्टर रेट ही मिलेगा। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी की ग्रुप डी का जो आवेदन आप करेंगे तो इसमें जो आपका पेमेंट होगा, इसमें जो आपकी पेमेंट होगी वो कलेक्टर रेट से ही पेमेंट होगी। ठीक है, तो आप इन सभी आवेदनों जो ये आवेदन है, ठीक है, ये जो आवेदन है इनपे आप किसी एक पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे नोट भी दिया हुआ, देख लीजिए, यहाँ पे नोट्स भी दिया हुआ कि अभ्यर्थी पद वर्ग 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th में से केवल एक पद वर्ग हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी एक पद के लिए आप आवेदन करेंगे, ठीक है, कोई भी पद हो, चाहे आप रसोईया करें, धोबी करें, माली करें, स्वीपर करें या फिर भक्त करें, किसी एक पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि उपरोक्त विज्ञापन पदों पर वेतन कलेक्टर रेट के आधार पर 8,250 रुपए ही रहेगा। ठीक है, प्रतिमाह होगा। देखिए, आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 10/7/2020 शुक्रवार तक। ठीक है, और त्रुटि अगर आपके में गलती हो जाती है तो
गलती सुधारने की जो तिथि है वो है आपका 13/7/2020 सोमवार तक। ठीक है, बाद में अधिसूचना जारी किया जाएगा। ठीक है, तो ये है क्या, आवेदन की जो अंतिम तिथि है, ठीक है, आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 10/7/2020 है, और लास्ट आपकी एडिटिंग की जो सुधारने की जो तिथि है, ठीक है, सुधारने की जो तिथि है वो है आपका 13/7। तो आवेदन आप चालू कर सकते हैं, आवेदन आप भर सकते हैं, आज से ही आप आवेदन चालू कर सकते हैं। यह कि मैं आपको आवेदन बता रहा हूं, आज से ही आप आवेदन कर सकते हैं, लिंक ओपन हो चुकी है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि इसकी 10/7/2020 है और सुधारने की जो तिथि है वो 13/7/2020 है। इसके पहले आवेदन करने से पहले जानकारी पूरी रख लें, ठीक है, अदरवाइज आपका जो आवेदन है फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज जो आपका आवेदन है वो फॉल्स हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आवेदन करने से पहले, अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन करने से पहले जानकारी पूरी रख लें। ठीक है, तो देखिए जानकारी क्या है, देखिए कृपया आवेदन भरने से पहले सावधानी पूर्वक निर्देशों को पढ़ लें। आप निर्देशक पुस्तिका परीक्षा लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आवेदन आप कर सकते हैं 10/7/2020 तक, रात्रि 11 बजे मतलब 12 बजे तक आप भर सकते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या होता है कि अभ्यर्थी किसी आवेदन ऑनलाइन भरने की निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात उसके द्वारा कोई त्रुटि सामने आती है तो ऐसे अभ्यर्थी 13/7/2020 मतलब कि 12 बजे तक त्रुटि को MP ऑनलाइन प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिए 50 रुपए दे होगा। मतलब जो आप त्रुटि करेंगे, ठीक है, जो भी आपकी गलती होगी उसको 50 रुपए देकर आप फिर से सुधरवा सकते हैं। परंतु इसके बाद यदि अभ्यर्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन में दी जाती है तो ऐसी आवेदक अभ्यर्थी निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं कि आवेदन करने से पहले जानकारी पूरी रख लें, उसके बाद ही आप स्वयं आवेदन करें। नेक्स्ट देखिए, परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल शुल्क। देखिए अनारक्षित वर्ग मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के निवासी सभी आवेदकों के लिए 100 GST MP ऑनलाइन का देय पोर्टल शुल्क 100, परीक्षा शुल्क 100 प्लस मतलब 200 रुपए देय होगा अन्य स्टेट के लिए। GST 200 रुपए, ठीक है, मध्य प्रदेश निवासी आरक्षित वर्ग आवेदनों के लिए MP ऑनलाइन पोर्टल केवल 100 रुपए, आप लोगों को केवल 100, मध्य प्रदेश के जो हैं उनको केवल 100 रुपए दे होगा और GST दे होगा। ठीक है, जो भी GST लगता होगा 100 रुपए और GST जो भी लगता होगा वो आपको दे होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन करने संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप जा सकते हैं वेबसाइट पे mponlinegov.in पर जा सकते हैं आवेदन करने के लिए। ठीक है, आवेदन करने के लिए आपको mponlinegov.in पर आवेदन आप जाके कर सकते हैं। इसमें फॉर्म मध्य प्रदेश जिला, तहसील, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत पर स्थापित MP ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भरा जा सकता है। ठीक है, तो ये है MP ऑनलाइन की साइट। MP ऑनलाइन में आप जाइएगा, जब MP ऑनलाइन में जाएंगे तो वहां पे नागरिक सेवाएं, ठीक है, MP ऑनलाइन में जब जाएंगे तो आपको नागरिक सेवाएं मिलेगी और नागरिक सेवाएं में जाके आपको MP हाईकोर्ट पे आपको लोगो पे आपको क्लिक कर देना है। MP हाईकोर्ट के लोगो पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन एंड सर्विस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन और सर्विस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। वो कैसे खुलेगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लें। ठीक है, पहले फॉर्म भरने से पहले उसकी जानकारी जरूर आप पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद ही आप फॉर्म भरें। ठीक है, आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी वो सारी चीजें आप रख लें। अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन कर लें पहले। ठीक है, फोटो वगैरह स्कैन कर लें, साइन वगैरह स्कैन कर लें। ठीक है, और जितना फाइल मांगा हुआ, देखिए यहाँ पे आपको जो फाइल होगी JPG फाइल, ठीक है, JPG फॉर्मेट में आपको फाइल डाउनलोड करना है। ठीक है, या JPG फाइल आपको रखना है अपने मोबाइल पे। JPG फाइल में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। कन्वर्ट करने के बाद उसमें आप JPG फाइल में रखिएगा। ठीक है, और रखने के बाद उसमें आपको अपलोड करना है। जब सारा काम हो जाए तो सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, आवेदन फॉर्म नंबर प्राप्त होगा, आपको आवेदन संख्या प्राप्त हो जाएगी, आवेदन फॉर्म नंबर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आवेदक शुल्क के भुगतान के लिए प्रोसीड टू पेमेंट बटन को प्रेस करेंगे। ठीक है, जब आवेदन आपका हो जाएगा तो दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, ठीक है, सेकंड स्टेप, जब आपका आवेदन हो जाएगा तो सबमिट बटन पे आप जब क्लिक करेंगे उसके बाद आवेदन फॉर्म नंबर प्राप्त होगा और उस आवेदन फॉर्म शुल्क के भुगतान के लिए आपको प्रोसीड टू पेमेंट बटन को आपको प्रेस करना पड़ेगा। आएगा, ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे।
तो दो ऑप्शन आपको दिखाई देगा, एक तो क्रेडिट डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड आप अपने एटीएम कार्ड वगैरह से भी कर सकते हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जानकारी देख लीजिए, यदि कोई ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई भी समस्या आती है तो नीचे दिए गए दूरभाष क्रमांक जो भी फोन नंबर है, ठीक है, ये जो फोन नंबर दिए गए हैं आप इन फोन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं कोई भी अगर समस्या आपको आती है तो। ठीक है, कोई भी समस्या आती है तो आप आवेदन करने से पहले आप इन दूरभाष क्रमांक जो दिए गए हैं, फोन नंबर जो दिए गए हैं, उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रसोईया, धोबी, माली, स्वीपर और भक्त, ठीक है, पदनाम, वेतनमान और अहर्ताएं। ठीक है, तो देख कलेक्टर रेट ही मिलेगा आपको 8,250 रुपए। 8वीं कक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से उत्तीर्ण, कार्य का अनुभव, तकनीकी योग्यता। ठीक है, आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। वाहन चालक भ्रष्ट, कलेक्टर रेट, ठीक है, कलेक्टर रेट 8,250 रुपए। हाई स्कूल परीक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण, वैध लाइट मोटर व्हीकल और ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, सभी प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव, मैकेनिक और तकनीकी की योग्यता, थोड़े बहुत आपसे जो काम बनता हो वो। ठीक है, आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदक को उपयुक्त दर्शित न्यूनतम शैक्षणिक तकनीकी अंतिम तिथि 10 तक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, फॉर्म भरने से पहले आपको, अगर आपने पास नहीं किया हुआ है तो 10 तक आपको पास करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए, पद वर्ग आपका रसोईया, धोबी, माली, स्वीपर, भक्त, चतुर्थ श्रेणी का, कलेक्टर रेट, आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारियों वर्ग को आरक्षण रोस्टर। ठीक है, देखिए यहाँ पे अनारक्षित 12, ठीक है, अनारक्षित कितने हैं 12 हैं, और अनारक्षित पिछड़ा वर्ग कितने हैं 2 हैं, अनुसूचित जाति 3 और अनुसूचित जनजाति आप टोटल पद कितने हैं 18। ठीक है, टोटल पद कितने हैं 18 पद। ठीक है, याद रखिएगा। वाहन चालक भक्त, कलेक्टर रेट आपको एक पद पर नियुक्त संविदा होने के कारण किसी एक विशेष श्रेणी के अंतर्गत नहीं है एवं सिर्फ योग्यता के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, सीधा इसमें लिखा हुआ है, याद रखिएगा। आयु की गणना देखिए, आयु गणना कब से हो, दिनांक 10/7/2020 से न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है। उपयुक्त तिथि पर अधिकतम आयु सीमा की गणना मध्य प्रदेश शासन विभाग मंत्रालय भोपाल पत्रिका ये के अनुसार की जाएगी। पुरुष आवेदक अनारक्षित 35 वर्ष, मैं पहले बता चुका हूं, पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग 35 वर्ष और पुरुष आवेदक आरक्षित वर्ग, ये अनारक्षित वर्ग सॉरी आरक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ष। ठीक है, ये 40 वर्ष के लिए, आरक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष है, अनारक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष है, आरक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ष है। ठीक है, महिला आवेदक अनारक्षित है 45 वर्ष। ठीक है, और महिला आवेदक आरक्षित वर्ग के लिए 50 वर्ष है। ठीक है, देखिए विधवा, परिवर्त, तलाकशुदा महिला आवेदक आरक्षित है आपका 50 वर्ष। ठीक है, विधवा, परिपक्व, तलाकशुदा महिला आवेदक आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सीधा 55 वर्ष दिया हुआ। ठीक है, मतलब 55 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों की मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नियमानुसार आपको छोड़ दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए है ये, तो भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा नियमानुसार उनको छूट दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्राप्तांक एवं स्कोर कार्ड। स्क्रीनिंग साक्षात्कार, मुख्य साक्षात्कार सम्मिलित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक स्कोर कार्ड एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट में अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद प्रकाशित कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने प्राप्त स्कोर कार्ड, अपनी आईडी, आवेदक क्रमांक, पासवर्ड, जन्मतिथि, ओटीपी, रजिस्टर मोबाइल नंबर भेजा जाएगा। ठीक है, जो भी जानकारी होगी आपके मोबाइल नंबर में, आपके मेल में भेज दिया जाएगा, जिससे आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जिससे आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और अगर आपको ये चीजें नहीं मिलती हैं, ठीक है, अगर आपको ये चीजें नहीं मिलती हैं तो आपके लिए ऑप्शन भी है, सूचना अधिकार के तहत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर से विविध प्रारूप निर्धारित शुल्क जमा करने से प्राप्त की जा सकती है। अगर ये सारी जानकारी आपको वेबसाइट या मोबाइल के माध्यम से नहीं मिल रही है, मोबाइल में नहीं मिल रही है, आपके मेल में नहीं मिल रही है, तो मेल में न मिलने के कारण आप सूचना का अधिकार लगा के सीधे
उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर से आप विविध प्रारूप और निर्धारित शुल्क जो होती है, ठीक है, किसके सूचना की अधिकार की, वो शुल्क जमा करके आप अपनी जानकारी बटोर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको फॉर्म कैसे भरना है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्म भरने का तरीका है, मैं डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या सारी चीजें दी हुई है आपको। ठीक है, स्टार मतलब आपको फील्ड भरना अनिवार्य है। ठीक है, जिसमें स्टार लगा हुआ वो फील्ड को भरना आपको अनिवार्य है। यहाँ पे आवेदन देखिए, आवेदित पदवर्ग का नाम जिस हेतु आवेदन आप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पदवर्ग मिलेगा तो आप पदवर्ग डाल दीजिएगा, किसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। रसोईया है, धोबी है, माली है, स्वीपर है, भत्त है, चतुर्थ श्रेणी कलेक्टर रेट आकस्मिक निधि से वेतनभोगी कर्मचारी, वाहन चालक है, भत्त कलेक्टर रेट संविदा भर्ती नियुक्ति 2020 ऑनलाइन आवेदन पत्र। ठीक है, तो जिसके लिए भी आपको आवेदन करना है आप यहाँ पे डालना है आपको। ठीक है, आवेदक का पूरा नाम यहाँ पे डालना है, पिताजी का आपको नाम यहाँ पे डालना है, माता जी का नाम डालना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आपको डालना है, लिंग डालना है जो भी आप जाति है। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी आपको डालना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डालना है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अच्छा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको क्या ना, आपका मेल या फीमेल, जेंडर और जाति यहाँ पे आपको डालना है, कैटेगरी यहाँ पे डालना है और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, ये सेलेक्ट करने के बाद वैवाहिक स्थिति, डिस्ट्रिक्टिव, डिवोर्सेस और मैरिड, सिंगल या विडो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको डालना है। वैवाहिक स्थिति क्या क्या है आपकी, ठीक है, वो डालना है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी, यस या नो, ठीक है, हैं या नहीं है। फोन नंबर आपका डालना है, ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, आईडी प्रूफ डालना है, आईडी प्रूफ का नंबर डालना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको पहचान का मार्क डालना है, आपके शरीर में कोई पहचान है, भूतपूर्व सैनिक थे या नहीं थे, वो चीजें यहाँ पे भरना है। ठीक है, आप यहाँ पे पहचान डालेंगे, अपनी बॉडी में क्या पहचान है आपकी। ठीक है, तो वो आप पहचान यहाँ पे डालेंगे, आइडेंटिटी मार्क्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको एड्रेस डालना है। देखिए, एड्रेस डालना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट पिन कोड डालना है आपको, किस एरिया के हैं आप, स्थायी पता आपको डालना है, फिर पिन कोड डालना है आपको। ठीक है, फिर से पिन कोड डालना है आपको। फिर शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, बोर्ड स्कूल। ठीक है, 8वीं कक्षा बोर्ड स्कूल, 8वीं पास कब हुए हैं आप, परसेंट डालना है और रोल नंबर डालना है। ठीक, 10वीं कक्षा बोर्ड स्कूल इंस्टीट्यूट डालना है, 10वीं पास, परसेंट और रोल नंबर। ठीक है, अन्य शैक्षणिक योग्यताएं आपके पास है तो वो भी आपको डालना है, बोर्ड स्कूल इंस्टीट्यूट, ईयर डालना है, परसेंट डालना है और रोल नंबर डालना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको फिल करना है और फिल करने के बाद आपका लास्ट स्टेप आता है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। ठीक है, अवधि डाल सकते हैं और उसको डालने के बाद यहाँ पे अगर आपके पास प्रकरण है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। आपने कोई प्रकरण किया हुआ है तो यस में क्लिक करिए और प्रकरण की अवधि आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मेरा मानना है कि कोई भी प्रकरण नहीं होगा आपके में तो आपको नो सेलेक्ट करना है, तो ये ऑप्शन आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर आपके पास प्रकरण है कोई, अगर आपने कुछ किया हुआ है, आपकी थाने में रिपोर्ट है तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे दिखा हुआ देखिए, आधिकारिक प्रमाणित किसी पुलिस थाने या न्यायालय अनुसंधान वितरण हेतु लंबित है अथवा किसी, तो आपको ये चीजें भरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये आपको नंबर दिया जाएगा, इस नंबर को जोड़ना है और यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चेक मार्क करना है कि मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है। उसके बाद सबमिट बटन पे आपको ये क्लिक करना है, सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा और फॉर्म फिलअप होने के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शन आएगा, प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शन आएगा। तो पेमेंट पे आपको क्लिक करके आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कौन कौन सा, एक तो एक कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा और एक दूसरा मिलेगा आपको इंटरनेट बैंकिंग का। ठीक है, समझ गए। और पेमेंट करने के बाद आपको मिल जाएगा क्या, रिसिप्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपको रिसिप्ट मिल जाएगा। जानकारी अगर आपको समझ में आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा कि नहीं समझ में आया है, मैं वापस आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में कि कैसे कहां से चीजें करना है। ठीक है, कोई भी समस्या होती आप मेरे को बताइएगा, मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा। ठीक है, और सेशन कैसा रहा आपको ये जरूर बताना है। ठीक है, सेशन कैसा लगा आपको लाइक करके जरूर बताना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करना है। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप नए आए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।